नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन ऑल 12 हाउसेस। अभी तक प्लैनेट्स की सीरीज़ चल रही थी। अभी तक इस चैनल पे लॉर्ड की सीरीज़ चल रही थी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, प्लैनेट्स की सीरीज़ चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने मैरिज रिलेटेड भी कवर करी। लेकिन आज जो वीडियो है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन ऑल 12 हाउस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले डिस्कस करेंगे कि ये आत्मा कारका होता क्या है। व्हाट इज़ दिस आत्मा कारका? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके चार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, दैट रिप्रेजेंट्स योर आत्मा कारका। अब ये जैमिनी सूत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हम लोग इसको 12 हाउसेस के थ्रू समझेंगे एंड जानेंगे कि आपका आत्मा का लक्ष्य क्या है। What is the meaning of this आत्मा कारका? आत्मा कारका, इसमें आत्मा वर्ड कहाँ से आया? This planet is having the highest traits of itself coming from your past life. इसका मतलब ये है, ये प्लैनेट बताता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर भर भर के हैं, एंड ऐसी कौन सी चीज़ एक्सप्लोर करनी है लाइफ में जो रह गई थी और इस जन्म में करनी है। तो वहाँ पे जाके अपना आत्मा कारका प्लेस्ड होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडिंग कर्मा, जिस हाउस में सबसे ज़्यादा पेंडिंग कर्मा लैंड कर रहा होगा, वहाँ पे हमारा आत्मा कारका बैठेगा। आत्मा कारका बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, सन, जितने भी हमारे वैदिक के प्लैनेट्स हैं वो सारे हो सकते हैं लिविंग राहु एंड केतु। राहु केतु को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। राहु अगर आपका 29 डिग्री का है तो आप इसको आत्मा कारका मत समझिएगा। देन मान लीजिए 29 डिग्री राहु के बाद मान लो 21 डिग्री का सन है, तो आप सन को आत्मा कारका समझ सकते हो। अब इस प्लैनेट में एक जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जहाँ बैठेगा किस तरह का असर होगा। यहाँ पे मैं प्लैनेट्स की बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि प्लैनेट्स की बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। इट वुड बी 2 आवर्स और 3 आवर्स। मैं यहाँ 1 घंटे की वीडियो बनाना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा कि आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में किस तरह का असर शो करेगा दोस्तों। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर फर्स्ट हाउस। तो जिस किसी इंसान के फर्स्ट हाउस में उसके हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बैठ जाता है जन्म से, देन उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज़ यू योर सेल्फ। आप अपने आप को फर्स्ट हाउस बोल सकते हो कि मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो विल पावर है, मेरा जो अपीयरेंस है, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जो मेरी कह लो क्वालिटीज़ हैं, कह लो, ठीक है, जो मेरा हाइट है, वेट है, कलर है, व्हाट आई एम गोना डू इन दिस लाइफ, रिप्रेजेंटेड फ्रॉम योर फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस में किसी का आत्मा कारका बैठ गया, देन वो पर्सन कैसा हो जाएगा? वो पर्सन थोड़ा सा खुद की खोज में निकलने वाला हो जाएगा। ऐसे लोग आपने सुने होंगे बोलते हुए कि यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है। बहुत लोग आपने सुनोगे यार मेरे को गोल चाहिए। कंसल्टेशन में भी बहुत लोग आते हैं, दे आस्क लाइक सर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। एंड आई सी आत्मा कारका सिटिंग इन देयर फर्स्ट हाउस, दे आर एक्सप्लोरिंग। आत्मा कारका किसी के भी फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, दैट पर्सन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट प्लैनेट। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा अपीयरेंस। अब मैं थोड़ा प्लैनेट्स की बात कर लेता हूँ, मैंने कहा था नहीं बात करूँगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे बात करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न आत्मा कारका बन के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, दैट पर्सन वुड बी सीरियस इन हिज लाइफ, दैट पर्सन वुड बी हैविंग डिसिप्लिन इन हिज लाइफ। वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल कह लो होगा। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न बैठा हुआ है, बीइंग द आत्मा कारका, अ गुड प्लेसमेंट, बट बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे पेंडिंग काम फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है लाइफ में। ठीक है, नीच की पोजीशन है शनि की। मान लो मंगल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप के रोल मिलना लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आपसे मदद मांगने आएंगे, सीख करने आएंगे जब आपका मार्स बन जाता है। साथ ही साथ कभी कदार बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, गुस्सा आना, मूड स्विंग का इश्यूज़ देखने मिलता है। आत्मा कारका मार्स इन योर फर्स्ट हाउस, सन बीइंग द आत्मा कारका इन योर फर्स्ट हाउस गिव्स यू ईगो। कभी कदार ईगो बहुत ज़्यादा दे देता है। एंड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं, गिविंग नेचर के होते हैं, उनको लेना नहीं देना पसंद होता है। सन इन योर फर्स्ट हाउस, मर्क्यूरी बीइंग द आत्मा कारका इन द फर्स्ट हाउस, एक्सीलेंट पर्सनैलिटीज़, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रास्पिंग पावर, चीज़ों को खट्टे से पकड़ लेते हैं,
एंड अब्जॉर्व कर लेते हैं एंड डीप एस्पेक्ट्स खट 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 लर्न होते जाते हैं इन लोगों को। मून बीइंग द आत्मा कारक इन द फर्स्ट हाउस, ये लोग थोड़ा इमोशनल इंस्टेबिलिटी में जूझ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कभी इमोशनल, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स लाइफ में झेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में टाइम बाय टाइम होती रहती है। शुक्र बीइंग द आत्मा कारक इन द फर्स्ट हाउस, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस, इनके लाइफ में रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके लाइफ में सोच बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा। हम लोग यहाँ पे एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं एज अ जनरल प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारक इन फर्स्ट हाउस। आपका गोल क्या है, लक्ष्य का? ज़िंदगी में गोल बनाया है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में, अपने आप को एक बहुत बड़ी सोसाइटी पे रिप्रेजेंट करना, अपने आप को एक बहुत बड़े क्षेत्र में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को एक मीडिया में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप एज अ पर्सन अपने आप को एज अ ब्रांड लेके साथ में चल रहे हो, क्योंकि बीइंग योर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, दिस प्लैनेट हैज़ टेकन द फर्स्ट हाउस। तो ये बताना चाह रहा है कि ऐसा पर्सन है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है ज़िंदगी का, खुद को ग्रो करना। ऐसे लोगों के अंदर मल्टीपल स्किल्स होना, जिनका भी आत्मा कारक का फर्स्ट हाउस में मल्टीपल स्किल्स होना, ऐसे लोगों के अंदर मल्टीपल नॉलेज होना, नॉलेज सीकिंग एबिलिटी होना। एंड एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, जो आप लोग सब रिलेट करोगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत ईगो भी होता है। ये ईगो वाली बात को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज हेयर। थोड़ा बहुत ईगो होगा, थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा सा आप बार बार शीशे में देखोगे, यार मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी जब भी आपका आत्मा कारक का फर्स्ट हाउस में बैठेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग हो सकते हैं, बहुत ऊंची सोच रखने वाले हो सकते हैं, एंड कभी कदार इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने मिलते हैं, जस्ट बिकॉज व्हाट, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है। तो आपके ऊपर, आपके स्वयं पे आपका ध्यान है, आपका ध्यान अपने ऊपर है। देन जब अपने ऊपर सेल्फिश हो जाता है इंसान, ध्यान नहीं देता, तो रिलेशनशिप हैम्पर होने लग जाती है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। सो आत्मा कारक का जब भी किसी का कंसल्टेशन में मैं देखता हूँ ना फर्स्ट हाउस पे, आई से दैट यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एंड दैट कम्स ट्रू। दिस इज अ जनरल श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन। अगर सीखने आए हो तो देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो यार सीखने भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाले भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सीखने भी आते हैं। तो सीखने आते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ कैसे प्रिडिक्ट करते हैं अपन लोग। अब किसी का आत्मा कारक का फर्स्ट हाउस में है, उस पर्सन को आप कभी ये नहीं कर सकते कि यार ये तेरे से काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? आपका ये रिएक्शन होगा कि यार मेरे से कैसे नहीं होगा, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। और आपने बोल दिया तब तो करूँगा, भले ही मेरा फ़ायदा हो ना हो। ऐसे लोग चीज़ों को ईगो पे लगाने वाले, ऐसे लोग हर चीज़ को ऐसा वो लेने वाले, है ना, गलत वे में लेने वाले, ऐसा हो सकता है, आप लोग देखोगे। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारक इन योर फर्स्ट हाउस। जीवन का लक्ष्य यही है, अपने आप को ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट है, मान लो सैटर्न आत्मा कारक है, सुन लो फिर से, सैटर्न है, मार्स है, सैटर्न है, मार्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कदार बुध भी है। भैया हेल्थ इशू देगा, हल्के हल्के हेल्थ इशू होते होंगे, ठीक है, हेल्थ इशू होते होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर सेकेंड हाउस। टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर सेकेंड हाउस। सो सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस टेल्स अबाउट योर वेल्थ दैट यू एक्यूमुलेटेड, कितना धन जोड़ा। सेकेंड हाउस टेल्स अबाउट योर स्पीच, कैसा आप बोलते हो। सेकेंड हाउस ऑल्सो टेल्स अबाउट योर फैमिली। सेकेंड हाउस टेल्स अबाउट द फूड यू ईट, एंड सेकेंड हाउस टेल्स योर एथिक्स, और वी कैन से संस्कार कैसे मिले। ठीक है, अब किसी का भी आत्मा कारका जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, दैट इज सिटिंग इन योर सेकेंड हाउस। सो मैंने जैसे कहा था कि आपकी लाइफ, आपका आत्मा का पर्पस यहीं पे रिवॉल्व कर रहा है, एंड यहाँ पे आपके मेजर कर्म होंगे। सो ऐसे लोगों के ऊपर बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसे लोगों के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों के अंदर इनिशियल स्टेज में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन धीमे धीमे करके हील होते होते ये लोग अपनी लाइफ की जर्नी फॉरवर्ड करते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, आप कुछ साल पहले का टाइम देखो, 5 साल 10 साल पहले का टाइम, वहाँ पे जो आपकी वेल्थ थी, एंड नाउ यू सी योर वेल्थ। आप इस समय अपनी वेल्थ देखो, इट इज़ इंक्रीज्ड, बिकॉज आत्मा कारक जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा, इंसान की वेल्थ इंक्रीज होती चली जाएगी, ना कि धीमे धीमे डिक्रीज हो, ना कि स्ट्रगल बढ़ता जाए। स्ट्रगल धीमे धीमे कम होता चला जाएगा जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम्स कब आ रही हैं? प्रॉब्लम्स तब आ रही हैं जब आत्मा कारक यहाँ बैठा है और राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही है। सेकेंड हाउस इज व्हाट? सेकेंड हाउस टेल्स अबाउट योर स्पीच, आप कैसा बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे मार्स बैठ जाए, बीइंग द आत्मा कारक, बीइंग द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, इंसान की बोली बहुत ब्लंट,
यार तुम बहुत ख़राब लग रहे हो, देखने में अच्छी नहीं लग रहा है। इसको अलग तरीके से बोला जा सकता था, जैसे वीनस वाले लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिकली, लेकिन डायरेक्ट बोलने से क्या हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। ऐसे लोग अपनी बोली से अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं। जिन किसी का भी मार्स सेकंड हाउस में बीइंग द आत्मकार का बैठता है। एक और चीज़ बता दूं मार्स वालों के लिए, बीइंग द आत्मकार का प्लेस इन सेकंड हाउस, अपने परिवार की प्रोटेक्शन करते हैं लोग, परिवार के प्रोटेक्टर। कुछ भी होगा ना, खड़े हैं ये लोग, ना कि केवल परिवार के, किसी के भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहता है इन लोगों का। अमूमन गाली भी बकते हैं ऐसे लोग। मार्स इन सेकंड हाउस बीइंग द आत्मकार। सैटर्न आत्मकार का बड़ा खड़ा बोल देते हैं लोग भी, काफ़ी हार्श बोलते हैं, सच को सच, झूठ को झूठ। आप झूठ को डिनाई नहीं करते होगे, सामने वाला बैठ के आपके सामने झूठ बोल रहा है, सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ, देख रहे हो भाई, लेकिन डायरेक्ट बोल दोगे भाई तुमने झूठ बोला, गलत बात। व्हाट इज दिस ब्लंटनेस ऑफ सैटर्न कमिंग हियर। अब यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, भाई ऐसी बोली, मैंने देखे ऐसे लोग सेकंड हाउस में, जिस किसी का भी शुक्र बैठा है, ऐसी अट्रैक्शन होती है भाई लोग, इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है भाई, किसी को भी जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बोली से। वीनस यहाँ 29 डिग्री का बैठा हो, 28 डिग्री का, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। 20 डिग्री के ऊपर बैठा हो, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिंग पावर होती है। एक चीज़ और बता दूँ, सेकंड हाउस में वीनस बैठा है बीइंग द आत्मकार का, रिलेशनशिप की बहुत स्ट्रगल। अपना जो फ्यूचर पार्टनर है, जो आप चाह रहे हो ऐसा पार्टनर आना चाहिए, उस पार्टनर को पाने के लिए आप सोच रहे हो, लेकिन वो पा नहीं पा रहे हो जैसा आप चाह रहे हो। बहुत सारी रिलेशनशिप टूट गई आपकी, बहुत रिलेशनशिप बनी एंड वो टूट गई, एंड स्टिल वो जो मेजर रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो नहीं मिल पा रहा है। जो तो ये लोग अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में रिलेशनशिप स्ट्रगल करते हैं, फिर बाद में बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आती है। अब ये जानना पड़ेगा कि वीनस कहाँ का लॉर्ड था, कहाँ से रिलेशनशिप बनी, ये सारी चीज़ें वो सब चार्ट से पता लगता है। दिस वीडियो इज जस्ट टेलिंग अबाउट द आत्मकार का। आत्मकार का बीइंग मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस, कम्युनिकेशन किंग बना देता है यहाँ पे। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट, बोली में बैठ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स क्या है, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू नर्व्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। सर दर्द होना, हेडेक होना बहुत कॉमन है, मर्क्यूरी इन सेकंड हाउस। अब सुनो मेरी बात, आत्मकार का किसी भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे पर्सन का सोल पर्पस होता है अपनी फैमिली को सर्व करना। अपनी फैमिली की कुछ ऐसी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो शायद पिछले जन्म में नहीं निभा पाए थे, इस जन्म में निभाना, क्योंकि आत्मकार का टेल्स अबाउट योर पास्ट लाइफ एंड योर करंट लाइफ ऑल्सो। आत्मकार का किसी का भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोग अगर अपनी बोली पे लगातार कांस्टेंट वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे उसको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, आप लोग एक चीज़ पाओगे कि लाइफ में ग्रोथ होती चली जा रही है। ग्रोथ इज़ नॉट टेम्पररी, ग्रोथ विल बी परमानेंट इफ़ यू विल इंक्रीज योर व्हाट, स्पीकिंग स्किल्स। आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, सोच के बोलना है, एंड ऐसे बोलना है कि जैसे शुगर कोटिंग हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को कुछ गलत है तो उसको आप बिल्कुल गलत ना बोलो, सही बोल दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी बोलो वो चीज़ें सही होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वे पे होनी चाहिए। मून किसी का आत्मकार का सेकंड हाउस में, ये लोग अपने इमोशंस बोल देते हैं, बोलते बोलते ये लोग अपने इमोशंस बोल जाते हैं कभी कदार, कि यार मन की बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थी, फिर सामने वाला यूज़ करता है आपको। नोटिस किया होगा ये चीज़ें। जुपिटर बीइंग द आत्मकार का प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, सिद्ध बोली। ऐसे लोग जो भी बोलते हैं, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो बोलते हो कुछ टाइम बाद वो चीज़ सच हो जाती है। जुपिटर सेकंड हाउस में बीइंग द आत्मकार का बैठा हुआ है यहाँ पे। अब राशि लॉट पे भी डिपेंड करता है, नीच का है, उच्च का है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जनरल प्रेडिक्शंस हैं, इसको मेरी प्रेडिक्शंस मत मान लेना, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉर्ड वाली प्रेडिक्शन वो तो चलो अच्छी लगती होगी, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अब प्लैनेट वाली भी बताता हूँ, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार आत्मकार का बता रहा हूँ, जनरल बहुत ही है, ठीक है। लेकिन ये एक इंसाइट बताएगा ऊपर से कि हाँ किस वे में हमारी जो है लाइफ रोटेट कर रही है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ और हैं चैनल पर, जाके देखिए, समझ में आएगा आपको। आत्मकार का सेकंड हाउस में बचपन से ही कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थोप दी गई जो शायद आप नहीं करना चाहते थे घर वालों की तरफ से, लेकिन वो करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे अपना सोल पर्पस है। वो थोपी भी नहीं गई, वो अपने आप से आपके लाइफ में आ गई, क्योंकि देखो परिवार है तो परिवार का तो इंसान करता है। ऐसे लोग जिनका आत्मकार का सेकंड हाउस में, ये परिवार का कोई भी काम करने में डिलाई नहीं करते। एंड दूसरी चीज़, इनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, संस्कार बहुत अच्छे होंगे, बहुत आज्ञाकारी हो गए, माता पिता के मानने वाले हो गए, बहुत ही अच्छे हो गए। पर प्रॉब्लम्स यही होगी लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो है जिसकी वजह से अपनी सोच वाइड नहीं कर पा रहे एंड उतना नहीं अर्न कर पा रहे लाइफ में जितना चाह रहे हैं।
इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं चार्ट में, केवल आत्मा कारका से ही नहीं समझते, बहुत सारे प्लैनेट्स भी देखने होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है भाई कर सकता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर थर्ड हाउस। वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर थर्ड हाउस। जब भी किसी इंसान के थर्ड हाउस में उसका आत्मा कारका बैठता है, उसका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बैठता है, दैट पर्सन हैज़ टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं लाइफ में। एंड इवन एक चीज़ और बता दूं, ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बारीकी से समझने वाले, बारीकी से हैंडल करने वाले, एंड तब तक सीखने वाले जब तक उस चीज़ की मास्टरी ना हो जाए, जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से समझ ना जाए वो लोग। जब भी किसी का आत्मा कारका थर्ड हाउस में बैठेगा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि थर्ड हाउस टेल्स अबाउट फ्री विल। यहाँ पे फ्री विल है, यहाँ पे अपने खुद के कुछ विचार हैं, खुद से आप कोई चीज़ मतलब बना सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज सोशल मीडिया। जिस भी इंसान का आत्मा कारका थर्ड हाउस में बैठेगा, ऐसे इंसान के लाइफ में एक टाइम पे एक सिचुएशन आई थी कि उसको डिसीजन लेना था अपने खुद के दम पे। एक टाइम पे डिसीजन, अभी मान लो सिचुएशन आई हो ना आई हो, लेकिन मैं स्टिल बता रहा हूँ, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब खुद के दम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहाँ पे, एंड वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लैप्स नहीं हो सकता। आत्मा कारका इन द थर्ड हाउस gives you willpower, gives you energy, give you the power to fight with this world। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है डिसीजन मेकिंग में। ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो उनके लाइफ में एक मैसिव इशू क्रिएट हो जाता है। देन यू हैव टू टेक योर डिसीजन बाय थिंकिंग ट्वाइस और थ्राइस। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। एंड यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मार्स की पावर होती है थर्ड हाउस में, मर्क्यूरी की पावर होती है। तो प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी और मार्स दोनों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लेसमेंट को समझने के लिए। जिस भी इंसान का आत्मा कारका थर्ड हाउस में बैठेगा, एक कार्मिक रिलेशन, एक बहुत ही डेंस रिलेशन, एक बहुत ही डीप रिलेशन इनका होगा इनके सिबलिंग्स के साथ, इनके छोटे भाई बहन के साथ। इनका रिलेशन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप हो एंड आपके पेरेंट्स में से कोई एक की डेथ हो गई, देन आपको अपने सिबलिंग्स की टेक केयर करनी पड़ रही है। ऐसा भी होता है इनके केस में। आत्मा कारका इन द थर्ड हाउस गिव्स यू मैनिफेस्टिंग पावर। ऐसे लोग बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस टेल्स अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, सोशल मीडिया एंड ऑल, मैनिफेस्टेशन, दैट्स ऑल। सो ऐसे लोग मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, एंड इनकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा हो, दे विल गेट दैट। जिन किसी का भी आत्मा कारका थर्ड हाउस में बैठा है, इनके लिए बहुत अच्छे प्रोफेशंस कौन से हो सकते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हो सकती है जो ये लोग कर सकते हैं? एनी जॉब रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, एनी जॉब रिलेटेड टू कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, उस पर भी ये लोग कर सकते हैं। अब किसी का मार्स हो गया आत्मा कारका बी प्लेस इन द थर्ड हाउस, मार्स आत्मा कारका हो गया थर्ड हाउस में, बहुत ही ज़बरदस्त विल पावर, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को करने में देरी ना करना, जल्दबाजी से काम करना। वो जल्दबाजी एक मैच्योर होगी, मैं उसको इमेच्योर टर्म्स में नहीं बोल रहा, आप थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेते हो, और लोगों के टर्म्स में अगर देखा जाए बहुत थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लेते हो। प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्ड हाउस एक्सीलेंट बना देता है भाई। ये मर्क्यूरी का खुद का घर है यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। प्लेसमेंट ऑफ राहु साथ में हो जाए मर्क्यूरी के यहाँ पे बैठ के आत्मा कारका के साथ, ज़बरदस्त। लेकिन ऐसे लोग कभी कदार मतलब अपने फ़ायदे के लिए चीट भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन थर्ड हाउस, मरण कारका प्लेस है, आत्मा कारका होकर मरण कारका में बैठा हुआ है। अब आप एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे आत्मा कारका प्लेनेट मरण कारक हो गया है। इसका मतलब ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रगल होंगी। ये लोग रिलेट कर रहे होंगे मैं बातें जो बोल रहा हूँ। इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं भाई। मरण कारका बैठ गया जुपिटर, हेल्थ इश्यूज़ देता है काफ़ी ज़्यादा, घर में किसी न किसी को तो ज़बरदस्त देता ही है, ठीक है। अब किसी का शनि बैठ गया थर्ड हाउस में, ऐसे लोग काम को डिले करने वाले, देर करने वाले, देर से डिसीजन लेने वाले, डिले करने वाले काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग देखे हैं। ऐसे लोग बिजनेस ना ही करें तो बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जॉब में ही होंगे मैक्सिमम। अब किसी का मून बैठ जाए थर्ड हाउस में, बीइंग द आत्मा कारका, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में खुद। इनकी लाइफ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं वो इनके स्वयं के डिसीजन की वजह से होती हैं, क्योंकि बीइंग द नेचुरल फोर्थ लॉर्ड इट इज़ सीकिंग 12th फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से 12 बैठा हुआ है चंद्रमा। सो आत्मा कारका अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, ऑस्पिशियस नहीं है। इसके लिए आपको रेमेडीज़ करवानी पड़ेंगी, इसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब प्लेसमेंट ऑफ वीनस
इन बीइंग द आत्मा कारका इन थर्ड हाउस, गुड प्लेसमेंट, नॉट अ वेरी बैड पोजीशन, एवरेज पोजीशन, और बहुत ही अच्छी भी कह सकते हो कभी कदार। ऐसे लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, जो लोग होते हैं ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाने वाले, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव करने वाले। वीनस बीइंग द आत्मा कारका प्लेस इन द थर्ड हाउस, ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले, बिकॉज हम लोग अगर प्रिडिक्शन कर दें ब्लंटली, समझ ना पाए तो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेसमेंट ऑफ सन बीइंग द आत्मा कारका इन द थर्ड हाउस, ऐसे लोग में विल पावर बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोग के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा, डीप जितने भी जो एस्पेक्ट हैं मतलब उसमें बहुत इंटरेस्ट होगा, और ये लोग बहुत धार्मिक होंगे क्योंकि यहाँ से सूर्य की दृष्टि डायरेक्ट 9th हाउस में पड़ रही है। ठीक है, अगर आत्मा कारका है तो हमें यहाँ पे पूरा सोल पर्पस समझना है, सोल पर्पस समझना है थर्ड हाउस में। ठीक है, कि लाइफ यहीं पे रोटेट कर रही है, लाइफ इज रोटेटिंग अराउंड कम्युनिकेशन। ऐसे लोग ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी है, यहाँ पे आत्मा कारका बैठ जाए तो सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क होता है भाई। सोशल मीडिया में अच्छा चलोगे, यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है आत्मा कारका प्लैनेट, तो देन इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब था कुछ प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन द थर्ड हाउस। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर फोर्थ हाउस। योर आत्मा कारका इन योर फोर्थ हाउस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज व्हाट? Fourth house tells about your comfort. Fourth house tells about your mom. Fourth house tells about your luxury. ऐशो आराम। Fourth house is also from the मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का भी पार्ट है। ठीक है, जब भी किसी इंसान का आत्मा कारका आप देखोगे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इस इंसान को आप पाओगे बाहर से बहुत स्ट्रांग, इमोशंस को छुपाए हुए, लेकिन अंदर बहुत बड़ी बैटल चल रही है जो किसी को नहीं पता है। आत्मा कारका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, मन में बहुत सारी बातें हैं जो अनकही हैं, जो किसी को नहीं पता, आपको पता है। अकेले में रोने वाले लोग, अकेले में इमोशंस शेयर करने वाले लोग। आत्मा कारका किसी का फोर्थ हाउस में बैठेगा, ऐसे लोगों का मदर से अटैचमेंट एक्सट्रीम लेवल का, बहुत ही डीप लेवल का अटैचमेंट इनकी माँ से होता है। माँ को कोई भी परेशानी होती है इन लोग को फील होती है, इन लोग को दिखाई देती है बाकायदा। आत्मा कारका इन द फोर्थ हाउस, इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज होना इज़ रियली कॉमन। आत्मा कारका इन द फोर्थ हाउस, मदर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको पूरी करनी होती है। कभी कभार क्या होता है, इन लोग की फादर की अर्ली डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मदर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है। आत्मा कारका इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आत्मा कारका जब बहुत अच्छा हो जाए कभी कभार, तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा सुख देता है। घर के अंदर एक अलग प्रकार का पीस होता है, एक चैन होता है, एंड आप पाओगे आपका घर दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेस है। आत्मा कारका किसी का भी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, दैट प्लेसमेंट इज़ अ गुड प्लेसमेंट इफ़ इट इज़ दिग्बली, इफ़ इट इज़ एग्जॉल्टेड एंड इट इज़ स्वराशि का है तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स तभी होंगी जब थोड़ा बहुत मैलेफिक इफेक्ट होगा। आत्मा कारका इन द फोर्थ हाउस इज़ अ गुड पोजीशन, लेकिन कभी कदार ये प्रॉब्लम तब देती है जब मदर को हेल्थ इश्यूज़ होने चालू हो जाते हैं। व्हेन यू आर सीइंग कि इनकी मदर को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ है। आत्मा कारका किसी के भी फोर्थ हाउस में ना, ऐसे इंसान को मैं एक एडवाइस देता हूँ, एक ही एडवाइस देता हूँ कि ऐसे लोगों को हाउस होल्ड की रिलेटेड चीज़ों से काम करना है। मान लो प्रॉपर्टी हो गई, मान लो फ्लैट्स हो गए, मान लो वर्क रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इंटीरियर हो गया, मान लो वर्क रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ आई वुड से क्लोथिंग हो गई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक कार्मिक चीज़ें हो सकती है। ऐसे लोग लाइफ में एक एक्सट्रीम स्ट्रगल भी देखने मिल सकती है। एक्सट्रीम स्ट्रगल तब देखने मिलेगी जब ऐसे लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसे लोग चाहेंगे कि इनके लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी जुड़े। आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करोगे घर के अंदर, यू विल फाइंड कि घर के अंदर प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई हैं। भगवान जब तुम्हें योग्य समझ लेगा कि हाँ चीज़ें योग्य हो गई हैं, तब वो कहेगा आपसे चल बेटा तेरा इम्तिहान लेता हूँ। फिर घर के अंदर कलह होना, घर के अंदर प्रॉब्लम्स होना, घर के अंदर हेल्थ इश्यूज़ होना, उन सब से फाइट होना, लेकिन साथ में आपका स्पिरिचुअल सफ़र साथ में चलते रहना। आप लोग देखोगे ना कभी कदार घर के अंदर पूजा पाठ स्टार्ट करने से प्रॉब्लम्स आ गई, यही लोग होते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने ब्लेस किया आपको, लेकिन घर के अंदर आप पूजा पाठ करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। आत्मा कारका इन द फोर्थ हाउस। मैं ये नहीं कह रहा पूजा पाठ नहीं करो, लेकिन करनी है पे तो सात्विक करो।
आत्मकार का इन द 4th हाउस, मोक्ष त्रिकोण। ऐसे लोग के अंदर एक इच्छा होती है स्पिरिचुअल जर्नी की, स्पिरिचुअलिटी में घुसने की, स्पिरिचुअलिटी को समझने की। ऐसे लोगों की बहुत इच्छा होती है, डीप डिज़ायर होती है चीज़ों को समझने की। जो डीप एस्पेक्ट है ना मोक्ष से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, लाइक शून्य, लाइक वी कुड से ऑकल्ट, लाइक तंत्र प्रैक्टिसेस, तंत्र साधनाएं, मंत्र साधना, टेम्पल्स, यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग को यहाँ की जाने की इच्छा हो सकती है जिनका भी आत्माकार का 4th हाउस में बैठा है। ये 9th हाउस नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग जस्ट बिकॉज मैंने देखा है। ऐसे लोग के अंदर एक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। ऐसे लोग लगाव लगा लेते हैं अपनी जो सोल होती है ना, अपना जो डिज़ायर होता है, वो इनका पूरी तरह से अटैच्ड हो जाता है किसी एक इंसान के साथ। एंड फिर जब वो इंसान इनकी लाइफ से जाता है तो बहुत हर्ट होता है। प्लेसमेंट ऑफ योर आत्माकार का इन द 4th हाउस। आत्माकार का इन द 4th हाउस, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर कंफर्ट। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, उसके पीछे एक रीज़न होगा, पता है? लग्जरी, ऐशो आराम। आप बोलोगे यार तो सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग की तो लाइफ ही होती है यार वर्क करना। वो लग्जरी ऐशो आराम चाहते ही नहीं है। ये लोग चाहते हैं कम मेहनत, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा ऐशो आराम। कंफर्ट सीख कर रहे हैं, लग्जरी सीख कर रहे हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग को रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं। रिलेशनशिप्स का मेन कारण होता है यहाँ पे आत्मकारका पे केतु का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट। देखो आत्मकारका पे जो भी एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी हाउस में वो गोचर में जा रहा है, आत्मकारका जब जब ट्रैवल करेगा गोचर में आपको कुछ न कुछ फल मिलेंगे। समझ रहे हो? एक आत्मकारका, एक नक्षत्र लॉर्ड, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आत्मकारका बना दिया, अब नक्षत्र लॉर्ड बनाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी है। आत्मकारका किसी का 4th हाउस में, उससे आप बोलो भाई कि यार लाइफ में क्या तुम चाहते हो। वो एक चीज़ बोलेगा, यार मेरी माँ ठीक रहे एंड मेरी लाइफ में खूब सारा पैसा हो, बस ये 2 चीज़ ही विल से। मॉम से बहुत अटैचमेंट होता है ऐसे लोगों को, आत्मकार का इन द 4th हाउस। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। बस आपको थोड़ा केयर रखनी है, अपनी मॉम की कदर करनी है, धीमे धीमे करके लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो लाइफ में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट हियर, नंबर इज़ रनिंग। ओके, नंबर ऊपर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ वी विल टेल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मकारका इन योर 5th हाउस। वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मकारका इन योर 5th हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट। मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ ये, क्योंकि आत्मकारका धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है। आपका सोल का पर्पस है धर्म से जुड़ना, धर्म त्रिकोण से जुड़ना, धर्म त्रिकोण कह लो या धर्म से जुड़ना, ऑकल्ट से जुड़ना। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल, एंड अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है तो बहुत प्रैक्टिकल भी, लेकिन प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑफ धर्मा। जैसे धर्म कर्म करने वाले लोग, जैसे कोई भूखा है तो उसको खिला देने वाले, कोई नीडी है तो उसको पैसा दे देने वाले, कोई प्रॉब्लम्स में है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देने वाले, कोई कैसा भी है। जब भी आत्मकार का 5th हाउस में बैठेगा, दैट प्लेसमेंट इज़ अ गुड प्लेसमेंट एंड दैट पर्सन इज़ रियली धार्मिक। ऐसे लोग वही होते हैं जो ट्रैवल करते हैं खूब सारे मंदिर, खूब सारे धर्म स्थान, अपने धर्म को और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग वही होते हैं जो पुराने ग्रंथ, पुरानी कह लो पौराणिक कथाएं, पुराने जो भी चीज़ें धर्म से रिलेटेड, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आत्मकारका इन द 5th हाउस। वो लोग जिनके अंदर एक लालसा रहती है कि यार ये पाना है मेरे को, ये स्किल सीख जाऊँ, यार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊँ कितना अच्छा रहेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊँ कितना अच्छा रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस जानने वाले, डिफरेंट साइड्स ऑफ चीज़ें जानने वाले ऐसे लोग। आत्मकार इन द 5th हाउस। आत्मकार का 5th हाउस में बैठेगा, यूपीएससी की तरफ रुझान देगा, यूपीएससी की तरफ रुझान देगा। समझ रहे हो? आप ही से बोल रहा हूँ। एक ऐसी फील्ड में देगा जहाँ पे नॉलेज का पूरा भंडार हो, क्योंकि यूपीएससी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? नॉलेज, ज़बरदस्त नॉलेज। इंटरेस्ट होगा तभी तो जाओगे। अब सुनो मेरी बात, किसी का भी मूलांक 3, किसी का भी मूलांक 1, किसी का भी मूलांक 8 या 9, 8 मैक्सिमम 8, इन लोग के अंदर आप देखोगे आत्मकार का 5th हाउस में बैठा हुआ है। क्यों? These planets are driven towards what? एक्सप्लोर, रिसर्च। ये लोग रिसर्च के प्लैनेट है। ऐसे लोग के अंदर रिसर्च गुड के भरी हुई है, अंदर तक भरी हुई है। ये लोग खोज के निकालना चाहते हैं चीज़ों को, ये लोग समझना चाहते हैं, ये लोग डीपर एस्पेक्ट समझना चाहते हैं चीज़ों का।
आत्मकार का इन द 5th हाउस, धार्मिक पर्सनैलिटी। 5th हाउस और भी तो कुछ है, चलो याद करते हैं यार। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसी बीतेंगी, पार्टनर के साथ कैसा व्यवहार रहेगा। प्रॉब्लम्स तब अराइज होती हैं जब यहाँ सैटर्न हो जाए बीइंग द आत्मकार का इन द 5th हाउस, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। मार्स हो जाए बीइंग द आत्मकार का, मार्स तो देखा ही है भाई, 90% देखा है। मार्स बैठा हुआ है हाईएस्ट डिग्री का 5th हाउस में, रिलेशनशिप की बैंड बजा देगा। सन यहाँ बैठा है 5th हाउस में, ओवरऑल चलो ठीक देता है, पोजीशन अच्छी देता है, मूलांक अच्छा हो तो। सूर्य का मूलांक है 1 है 3 है, चीज़ें ठीक है। अब प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी वहीं पे। मैं न्यूमरोलॉजी मिलाता हूँ भाई, न्यूमरोलॉजी मिलाने का मज़ा आता है। एक अलग ही प्रिडिक्शन मैंने देखी जब मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को मिला रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिलाना चाहिए ये वो, भाई मेरे को मिल रही है प्रिडिक्शन। मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा एस्ट्रो न्यूमरो करके आगे जाके। अब ये टाइम नहीं है ये सब चीज़ों का, क्योंकि अभी उस पर रिसर्च मांगता है। मतलब एक ही चीज़ के ऊपर कम से कम मान लो अगर मैंने 100 चार्ट नहीं देखे एक प्लेसमेंट में, तो मैं उसके रिसर्च ऐसे नहीं मतलब बता सकता डायरेक्ट। कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, जो बोल देता हूँ ना कि ऐसा होगा, तो वो बीता हुआ है मेरे पे, मैंने देखा हुआ है चार्ट, तब बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ। इन क्लासिकल टेक्स्ट और किताबों की बातें नहीं है भाई, आप चेक कर लेना किताबों में। ठीक है, अब प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी आत्मकार का इन द 5th हाउस, गुड प्लेसमेंट, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। कभी कदार देखा मैंने। गुरु बहुत अच्छा होता है भाई, आत्मकार का गुरु इन द 5th हाउस भाई, ब्लेस्ड बाय गॉड, दूसरों का भला करने वाले, बहुत ज़्यादा विजडम वाले, ज्ञान वाले, धैर्य वाले इंसान, सौम्य इंसान, गुरु के प्रभाव वाले इंसान। आत्मकार का बीइंग गुरु जिनका आत्मकार का, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सन आत्मकार का हो तो क्या होता है गुरु, उस पर ही बनाऊंगा वीडियो। अभी आप इतना जान लो, आत्मकार का इन द 5th हाउस। ऐसे लोग के अंदर एक और चीज़ होती है, अपने पार्टनर के लिए बहुत करना। आत्मकार का कोई भी हो 5th हाउस में, अपने पार्टनर के लिए जान देते हो भाई ऐसे लोग। सिंपल भाषा में, इनका पार्टनर कितनी भी परेशानी में हो, किसी भी हाल में हो, ये खड़े हैं। आत्मकार का इन द 5th हाउस गिव यू लव मैरिज और बहुत इंटेंस रिलेशनशिप, बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप। पंचम भाव, एक चीज़ और देखोगे आप, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है अपनी 4th हाउस से मतलब सेकंड, मतलब माता का गेंस, अपनी माँ का गेंस। यहाँ पे आपका आत्मकार का बैठा हुआ है अपनी माँ के गेंस के हाउस में। जो प्लेनेट है, जो ऑस्पिशियस, मान लो वीनस है, आपके पैदा होते ही आपको माँ को प्रॉफिट हुआ होगा, कोई गेंस हुए होंगे। ठीक है, एंड जितना आप स्किल्स गेन करते जाओगे लाइफ में, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। आत्मकार का 5th हाउस में होने का मतलब ही ये है कि भाई स्किल्स गेन करो, आगे बढ़ो। स्किल्स को लेके अपना प्रोफेशन ना बनाओ, नई स्किल सीखो। उसको प्रोफेशन बना लिया है तो दूसरी स्किल सीखो। ये लोग स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं। इन लोग को कोडिंग आती है, ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोग को ट्रेडिंग आती है, ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोग को आर्ट बनाना आता है, ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोग को सिंगिंग आती है, ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग अपने बनाए हुए सेल्फ मेड पर्सन है। अगर जिंदगी में अभी भी जॉब कर रहे हो, आत्मकार का 5th हाउस में बैठा हुआ है, समझ लो इस चीज़ को भाई, जॉब आपके लिए नहीं बनी है। गो फॉर सम सेल्फ वर्क, और वी कुड से सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया। ये सारे प्रोफेशन में खुद का सम्मान मान होता है। भगवान ने पोजीशन दी, अच्छी पोजीशन है, धर्म त्रिकोण की पोजीशन है। एंड जिंदगी में अभी भी फंसे हुए हो तो भाई आप धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो पढ़ने लग जाओ। ये प्रैक्टिकल है, 5th हाउस प्रैक्टिकल वाला धर्म है। ये मंदिर विजिट करने वाला धर्म त्रिकोण नहीं है। यहाँ पे 3 होते हैं, 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण है। लेकिन 5th हाउस क्या है? 5th हाउस टेल्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे इमोशंस नहीं है, यहाँ पे भगवान नहीं है, भगवान की ऊर्जा नहीं है, पूर्व पुण्य है। आत्मकार का इन द 5th हाउस, इंसान अपने पूर्व पुण्य को भोगने के लिए पैदा हुआ है। एंड उन पूर्व पुण्य की वजह से वो स्किल सीखेगा, एंड सामने ही 11th हाउस है, वहां से प्रॉफिट कमाएगा। सो ब्यूटीफुल है एस्ट्रोलॉजी, कितनी ब्यूटीफुल है भाई। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आत्मकार का जिस भी किसी का 5th हाउस में बैठेगा, गुड प्लेसमेंट है भाई। ये राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, केतु के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ के लग जाएंगे भाई। सिंपल भाषा में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत स्ट्रगल्स होती है। एक चीज़ को पाने के लिए तड़पना पड़ता है, राहु केतु का इन्फ्लुएंस। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मकार का इन योर 6th हाउस, ऑफ योर आत्मकार का इन योर 6th हाउस। अब 6th हाउस में हमारा आत्मकार का बैठेगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे? अब सबसे पहले भाई एक चीज़ बता दूं स्टार्टिंग में ही, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, दिट इज़ नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन, दिट इज़ अ कार्मिक पोजीशन। ये कार्मिक ज़्यादा है, क्योंकि 6th हाउस इज प्रारब्ध कर्म, जो हमारे संचित कर्म थे। कह लो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु, एंड इसके साथ साथ प्रारब्ध को भी जोड़ लेते हैं इसमें। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको,
कि जिनका भी आत्मकारका 6th हाउस में बैठा है, दीज आर मेंट टू बी सर्विंग। ये लोग सर्व करने के लिए बने हुए हैं। मतलब ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं किसी भी बड़ी फर्म में, किसी बड़ी कंपनी में, इनका आत्मकारका 6th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा इंसान जो बहुत ही प्रेम से सेवा भाव रखता है दूसरों के लिए, आत्मकारका इन द 6th हाउस। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ गुड बैड पोजीशन, लेकिन आपके अंदर जो सौम्यता है, आपके अंदर जो शालीनता है, समझने की धैर्य है, वो आपको टाइम ने सिखाया है। एंड टाइम सिखाना चाहता था, तभी आपका आत्मकारका 6th हाउस में आया। बहुत स्ट्रगल देता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं डराते हो आप लोग, लेकिन जो है बात मैं बता रहा हूँ। आत्मकारका इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। आपकी आत्मा ने ये चुना है, यह हाउस, ठीक है। आत्मा का सोल पर्पस है 6th हाउस की प्रॉब्लम्स को झेलना। 6th हाउस इज रोग, ऋण, शत्रु। किसी प्रकार का लोन आप पे ऊपर चढ़ा होगा, अगर नहीं चढ़ा है तो किसी प्रकार की बीमारी से आप झेल रहे होगे, एंड कोई गुप्त या फिर ज्ञात शत्रु होंगे, ठीक है। या तो आप उन्हें जानते होगे, या तो वो गुप्त रूप से मौजूद होंगे। ऐसे लोग के केसेस चल रहे होते हैं, ऐसे लोग के केसेस चल रहे होते हैं, सॉरी, ठीक है, जिनका भी आत्मकारका 6th हाउस में बैठता है। आत्मकारका जिसका भी मतलब 6th हाउस में बैठा हुआ है ना, आप एक चीज़ देखोगे इनके चार्ट में पितृदोष बन रहा है। ये एक प्लेसमेंट बता देती है कि पितृदोष बन रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब या तो कुलदेवी रुष्ट होती है या फिर पितृ रुष्ट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जाननी है कि अपने पितरों के लिए उपाय करना है, एंड अपनी कुलदेवी के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। आत्मकारका किसी का भी 6th हाउस में बैठा है, आप देखोगे कि यार इनको सबसे ज़्यादा तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत सारे हैं। कोई लड़की इनके लाइफ में आती है या कोई लड़का इनकी लाइफ में आता है, देन सडनली वो चला जाता है, इनको मेंटल ट्रॉमा दे जाता है। यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बताते हैं। मान लो मार्स बीइंग द आत्मकारका इन द 6th हाउस, अपने पूरे परिवार को दुश्मनों से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। मार्स बीइंग द आत्मकारका इन द 6th हाउस, दूसरों की लड़ाई में घुस जाने वाले, दूसरों की लड़ाई चल रही, ये लोग चले जाते हैं, लड़ाई करके आ जाते हैं। सन इन द 6th हाउस, दूसरों की लड़ाई में ये भी चले जाते हैं। ईगो बहुत हाई, सन इन द 6th हाउस, ईगो बहुत हाई और बहुत ही ब्लंट, तेज बोलने वाले, खड़ा बोलने वाले। लड़ाई झगड़े बहुत हुए होंगे लाइफ में आपके, ज़बरदस्त आपने कॉन्फ्लिक्ट झेली है। सन मार्स वाले आप सुन लो। सैटर्न इन द 6th हाउस, नॉट अ गुड पोजीशन। लिवर इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, स्टमक प्रॉब्लम्स देता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स देता है। मंगल भी देता है यहाँ पे ऑपरेशन। मंगल 6th हाउस में कह लो बचपन में आपका सर वगैरह फटा होगा, कहीं चोट वोट निकली होगी, और ऑपरेशन तो हुए होंगे, होते हैं ऑपरेशन होते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर बीइंग द आत्मकारका इन द 6th हाउस। ये लोग मदद करे जा रहे हैं दूसरों की, इनका एक ही लक्ष्य है भाई, दूसरों की मदद करो, धोखा सहो, मदद करो, धोखा सहो। जिसका ये भला किया, धोखा दिया। चंद्रमा बीइंग द आत्मकारका इन द 6th हाउस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, हर्ट हो जाते हो बहुत जल्दी दूसरों की बातों से, बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते हो, प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइफ में। मर्क्यूरी बीइंग द आत्मकारका इन द 6th हाउस, बिजनेस में घाटे, बिजनेस में लॉसेस, कम्युनिकेशन फॉल्स, बोलना कुछ था, बोल के कुछ आ गए, इंटरव्यू में कुछ पूछा गया, बता कुछ दिया, ठीक है। मर्क्यूरी इन द 6th हाउस बीइंग द आत्मकारका। वीनस इन द 6th हाउस, रिलेशनशिप में नहीं पट रही, वीनस की नीच की पोजीशन, आप विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी रिलेशनशिप टूटी, एंड कभी कभार पता नहीं किस तरह के विचार आपके मन में आ जाते हैं जो शायद कोई नहीं समझता होगा। वो आप सोच रहे हो, वो नेगेटिव थिंकिंग आप सोच रहे हो, कोई नहीं जान रहा उसके बारे में। वीनस इन द 6th हाउस बीइंग द आत्मकारका, ये होता है दोस्तों। आत्मकारका 6th हाउस में है, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी लोग बनते हैं उनकी सेवा करने लग जाओ भाई, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मार्स है, बड़े भाई की सेवा करने लग जाओ। चंद्रमा है, माँ की सेवा करने लग जाओ। सूर्य है, पिता की सेवा करने लग जाओ। बुध है, बहन की सेवा करने लग जाओ, ठीक है। ये चीज़ हमको समझनी है भाई। सैटर्न है तो जो भी मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनको खाना पीना खिलाने लग जाओ। सर्विंग, 6th हाउस मानता है सर्विंग, सेवा। 12th हाउस मानता है दान। 8th हाउस मांगता है तप। इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, तब आगे बढ़ोगे भाई। ब्लाइंड रेमेडी नहीं देता हूँ मैं कंसल्टेशन में ब्लाइंड रेमेडी नहीं देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल कर्म वाली रेमेडी देता हूँ। लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप देख रहे हो, झेल रहे होगे, यहाँ नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट, ठीक है, एंड आई विल फाइंड अ वे आउट
for you. Okay, so now we will talk about placement of your Atma Karka in your 7th house. Your Atma Karka in your 7th house. 7th house is what? 7th house talks about कि लोग आपको किस तरह देखते हैं. 7th house tells about कि आपका पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर, ठीक है. 7th house tells about your sexual needs, ठीक है. जिस किसी का भी आत्मा कारका 7th हाउस में बैठता है, सो ऐसे लोगों का जो कर्मा बन जाता है, जो पास्ट लाइफ कर्मा बन जाता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखना, रिपीटेड रिलेशनशिप देखना. अब ये बात बहुत लोगों के साथ मैच हुई होगी. रीज़न उसके पीछे का ये है कि ये एक ऐसी प्लेसमेंट, एक कार्मिक प्लेसमेंट बन जाती है जिसमें पास्ट लाइफ के कुछ मतलब पार्टनर थे, वो कुछ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप में आए, मतलब इस दुनिया में आए एज अ रिलेशनशिप आपके साथ, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप निभाई, एक कार्मिक सर्कल पूरा किया एंड वो चले गए. व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट कर्मा इज. ये कार्मिक प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है भाई. आप ऐसा पार्टनर सीख करोगे अपनी लाइफ में जो कार्मिक होगा, जिसके साथ कुछ डेप्थ बची होगी, जिसके साथ कुछ क्रिएट करना होगा, जिसके साथ कुछ रह गया होगा. राहु का इन्फ्लुएंस, आत्मा कारका इन द 7th हाउस, राहु का इन्फ्लुएंस, केतु का इन्फ्लुएंस. केतु का तो छोड़ दो, केतु का तो डिटैचमेंट देगा. राहु का इन्फ्लुएंस मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाएगा. एंड वही रिलेशनशिप जो पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आप बना के आए हो, वो इस जन्म में बनाओगे. गुरु का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा. ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर्स में आते हैं. आत्मा कारका इन द 7th हाउस, समझ रहे हो आप? एक ऐसा, आप इमेजिन करना, आपके लाइफ में एक पर्सन आया जो सडन आया, ठीक है, एंड वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो गया जो आपने सोचा नहीं यार इतना तेज कैसे अट्रैक्शन हो सकता है. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वो रिलेशनशिप 1-2 महीना टिका, फिर वो चला गया. आप फील करते हो यार बिल्कुल डिटैचमेंट फील हो रहा है, क्या है ये, कैसा सर्कल है यार, बिल्कुल ना तो अटैचमेंट हुआ ना डिटैचमेंट हुआ, कैसी रिलेशनशिप थी ये. छोटी छोटी रिलेशनशिप आपने बहुत देखी है. आत्मा कारका इन द 7th हाउस, समझ रहे हो आप? आत्मा कारका इन द 7th हाउस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बना देता है. कभी कदार बहुत ज़्यादा आपकी सोच होगी, बड़ा सोचते हो. बड़ा सोचना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन आप सोचते हो बहुत बड़ा हो, मतलब करोड़ों, लाखों, 1000 करोड़ का सोचते हो आप. आत्मा कारका इन द 7th हाउस, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट किसी का 7th हाउस में बैठा हुआ है. ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं. ऐसे लोग किसी प्रकार का ऐसा काम जिसमें वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पर्सनैलिटी, तो वो लोग इस तरह का काम भी कर सकते हैं. आत्मा कारका किसी का बैठा हुआ है 7th हाउस में, ऐसे लोग पार्टनर के प्रति बहुत अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं. अगर गुरु का इन्फ्लुएंस हो, वीनस का इन्फ्लुएंस हो 5th हाउस पे, 5th हाउस को देख लेना, तब रिलेशनशिप से जज करना. अब ये डिस्पोजिटर यहाँ का 8th हाउस में बैठ गया, 12th हाउस में बैठ गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी. रीज़न उसके पीछे का, जहाँ पे आत्मा कारका बैठा है, उस हाउस का मालिक जहाँ बैठा है, वहाँ से रिजल्ट आ रहे होंगे. इट इज़ गुड और बैड, यू नीड टू डिसाइड. आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है. आत्मा कारका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. एंड आत्मा कारका 7th हाउस में बैठ के आपके लगन को ही एस्पेक्ट दे रहा है. इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है, आत्मा कारका इज टेलिंग कि मैं अपने ट्रेड्स तुम्हारे अंदर डाल रहा हूँ थ्रू माई दृष्टि. सबका 7th एस्पेक्ट तो होता ही है ना. अब आत्मा कारका जिसका 7th हाउस में बैठा हुआ, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर टाइम बाय टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्स, तो टाइम बाय टाइम लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते अग्रेशन आता चला जा रहा है. लाइफ में कुछ करने की इच्छा जागती चली जा रही है. सैटर्न किसी का आत्मा कारका 7th हाउस में, इंसान टाइम बाय टाइम सीरियस बनता चला जा रहा है. ये डिफरेंट एस्पेक्ट है थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का, ये बातें समझो, ये बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ आपको मैं. अब किसी का आत्मा कारका है बुध, या बुध ना क्या हम लोग कह सकते हैं जुपिटर, इंसान की नॉलेज टाइम पर टाइम बढ़ती चली जा रही है. आप एक चीज़ नोटिस करना, आत्मा कारका जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है, आपको कितना नॉलेज 1 साल पहले था एंड कितना नॉलेज आज है. नॉलेज इंक्रीमेंट हो रही है, बहुत बढ़ रही है, एंड बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है. ये बात आप समझो. आत्मा कारका को हम केवल रिलेशनशिप से नहीं देखेंगे, हम लोग प्लेनेट का दृष्टि भी समझेंगे, तब जाके एस्ट्रोलॉजी का कोर कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा मेरे भाई. आत्मा कारका इन द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन द 7th हाउस गिव्स यू मल्टीपल अफेयर, चीट इन रिलेशनशिप. या तो आप कर दोगे या हो जाएगी, आपका डिवोर्स हो सकता है. आत्मा कारका इन द 7th हाउस गिव्स यू डिवोर्स. यहाँ मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आत्मा कारका जहाँ बैठेगा, आप ये समझ लेना कि वहाँ से स्ट्रगल्स वो देगा ही देगा, क्योंकि वो सिखाना चाह रहा है आपको,
वो सिखाना चाह रहा है कि इस चीज़ के ये इमोशंस होते हैं, ऐसे आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है, तभी वो आत्मा जाके मोक्ष को प्राप्त करेगी 12th हाउस में। वो बढ़ रही है आगे की तरफ, आत्मा कारक प्लेनेट बढ़ रहा है आगे, वो सिखाने आया है ज़िंदगी में, तोड़ के तुमको, इमोशनली तोड़ के, फिजिकली तोड़ के। अब आप बोल लोगे यार एक्सीडेंट हो जाता है तो आत्मा कारका ने मार दिया, ऐसा थोड़ी है भाई। वो एक्सीडेंट भी भगवान के द्वारा लिखा था, वो आत्मा फिर आएगी सोल को अपना भोगने झेलने, जो भी है। किसी की लाइफ में अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो वो उसके चार्ट में ही लिखी होगी यार, इसकी अकाल मृत्यु होगी। अब किसी का शनि अष्टम में, उसको ये नहीं बोल सकते कि आप मर जाओगे चलते फिरते। लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, वो नीचे कमेंट करते हैं, तो कुछ कुछ कमेंट अच्छे होते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे कुछ मतलब किसी ने पूछ रखा था कि यार कोई मर जाता है तो क्या उसको प्लेनेट मारते हैं, ये वो, ऐसी बातें नहीं होती भाई। बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी होती है, उनके चार्ट में ही लिखा होता है अकाल मृत्यु है नहीं है, सारी चीज़ें। और वो जब आप कंसल्टेशन लोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे क्या चीज़ है। समझ रहे हो आप? ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन द 7th हाउस। नाउ आई विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर 8th हाउस। प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर 8th हाउस। अष्टम भाव क्या है? What is this 8th house? 8th house tells about transformations. 8th house tells about occult. 8th house tells about addiction. 8th house tells about deep things. 8th house is something that is very mysterious, that is very deep. जिस भी इंसान का आत्मा कारका अष्टम भाव में बैठ जाएगा, ऐसे इंसान की सोल बाउंड है टू डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों को भोगने के लिए ऐसे लोगों की आत्मा बाउंड है। आत्मा कारका किसी का अष्टम भाव में है, आप लोग देखोगे ऐसे लोगों की लाइफ में एक क्लोज इंसान की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, झटका लगा एकदम से, कि केतु वाला समझ लो पूरा मैटर, एंड वो चेंज हो गया। आत्मा कारका इन द 8th हाउस, कहीं पे एग्जाम क्लियर होने वाला था, 2 मार्क्स से रह गया, लाइफ चेंज हो गई, कोई और पाथ ले लिया, कहीं और चले गया, जिंदगी बदल गई। ऐसे लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस झटके से होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में मेजर ब्रेकअप्स झटके से होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में क्लोज पर्सन की डेथ भी झटके से होती है, बिना बीमारी ना कुछ, चलते फिरते। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट डीप चीज़ों में, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट डीप एस्पेक्ट्स में लाइफ के चला जाता है। आत्मा कारका इन द अष्टम भाव। अष्टम भाव इज व्हाट? 8th हाउस टेल्स अबाउट ऑकल्ट डीप थिंग्स, तांत्रिक थिंग्स, साधना। ये लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति इंक्लाइंड हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। अष्टम भाव में आपका आत्मा कारका गिव्स यू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, गिव्स यू नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ तंत्राज। यहाँ पे आप ये समझ लो, अष्टम भाव में किसी का आत्मा कारका है, ये लोग मंत्र साधना में होंगे, ये लोग किसी बीज मंत्र को जाप करने वाले, ध्यान करने वाले, इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाली इन लोगों की। अष्टम भाव बहुत जागृत है। एक चीज़ और मैं बता दूं लास्ट में, ऐसे लोगों की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत होगी, ऐसे लोगों के माइंड में बहुत गंदे थॉट्स आते होंगे। रीजन बिहाइंड दैट 8th हाउस टेल्स अबाउट ऑल दिस। मंगल हो गया आत्मा कारका प्लेस्ड इन 8th हाउस, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कह लो सेक्सुअल थॉट्स आना, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें। सपने में मरे हुए लोग भी दिखते हैं ऐसे लोगों को। इवन एक्सीडेंट भी हुआ होता है ऐसे लोगों का जिनका अष्टम भाव में मंगल है। बीइंग द आत्मा कारक, इनके मल्टीपल एक्सीडेंट होते हैं। लोग जिसको भगवान सिखाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ भैया हनुमान जी की आप उपासना करो। अष्टम भाव में मंगल बीइंग द आत्मा कारक बैठा हुआ है। अष्टम भाव में जिस भी किसी का आत्मा कारक बैठा हुआ है, ऐसे लोग के पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स देयर व्हाट, ससुराल बढ़ जाते हैं, ससुराल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो आपकी इन लॉज, मान लो कि मदर इन लॉ बीमार पड़ गई, तो उनकी पूरी सेवा ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। आत्मा कारक इन 8th हाउस। परिवार से कम ससुराल से ज़्यादा बड़े रिलेशन हो सकते हैं इनके, ज़्यादा अच्छे रिलेशन। अगर वहाँ पे एग्जॉल्ट हो गया, आत्मा कारक 8th हाउस में एग्जॉल्ट हो गया, देन रिलेशन ससुराल में बहुत अच्छे बन जाते हैं। ससुराल से धन प्राप्ति होती है, गुरु बैठ गया तो। अष्टम भाव में शनि गिव्स यू वन थिंग, बीइंग द आत्मा कारक गिव्स यू हाइपर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हाइपर नॉलेज ऑफ तंत्र, मंत्र, यंत्र। आत्मा कारक बैठा हुआ है तो पीड़ा भी देगा, गुरु बैठा हुआ तो गुड़ा बैठा, मतलब कहते हैं गुरु बैठा हुआ है हेल्थ इश्यूज, मंगल बैठा है हेल्थ इश्यूज, ठीक है। चंद्र बैठा है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब चंद्रमा बैठ गया ये तो समझ लो आप स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, एडिक्शन में लग जाओगे। चंद्रमा, मंगल, शनि, ये 3 बैठे हुए हैं, इंसान को मास्टरबेशन का एडिक्शन हो सकता है आत्मा कारकाओं के 8th हाउस में। डायरेक्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ती है, मंत्र जब करना पड़ता है तब चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि अष्टम भाव वॉन्ट्स सैक्रिफाइस। अगर शमशान है अष्टम भाव
देन कोई इंसान शमशान की राह पे बढ़ा है तो वो सेक्रीफाइस करके बढ़ा होगा, देन वो सेक्रीफाइस चाहिए होते हैं एज अ रेमेडी ऑल्सो। यहाँ लाल किताब की रेमेडी नहीं चलेगी जाके यार शमशान में ये पेड़ गाड़ा हो, ये कर दो, ना 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 ना, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अभी ट्रांसफॉर्म हो जाओ मेंटली, बाद में ना होना, नहीं तो फिर बाद में होगे तो प्रॉब्लम्स होगी। अभी एस्ट्रोलॉजी ये समय दे रही है, ये तुम्हें ज्ञान दे रही है समझाने का कि अभी हो जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई क्लोज वन मर जाएगा, फिर उसको झटके से तुम नहीं झेल पाओगे। अष्टम भाव में पीड़ित प्लैनेट्स होते हैं, इंसान को नित्य रूप से हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मैं वो यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि वो बहुत ज़्यादा गुप्त चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरह करना है क्या है, उसके लिए आप मेरे को यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नंबर मैंने यहाँ दे रखा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हो 8th हाउस से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एडिक्शन, ठीक है, अपन एक राह दिखा देंगे, एक चीज़ बता देंगे कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, इस तरह से पहले ही ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ना कि बाद में जाके इश्यूज़ क्रिएट हो। अष्टम भाव में आत्मकार का पीड़ा से मचाने वाले लोग भी बन सकते हैं। अगर अष्टम भाव का जो डिस्पोजिटर है वो 11th हाउस में, 2nd हाउस में, 10th हाउस में बैठा हो, 9th हाउस में भी बैठा हो तो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। आत्माकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, प्लस इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, ये समझ लेना, इसको हेल्थ इश्यूज देगा। और एक चीज़ और है, डीप लेके जाएगा, टॉपिक के डीप में घुसो और घुसो अंदर, ये क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स की डिग्रीज क्या होती है ना, एंड प्लैनेट का डिस्पोजिटर क्या होता है, प्लैनेट का नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, सब लॉर्ड क्या होता है, ठीक है, सब लॉर्ड क्या होता है, क्या चीज़ होती है नक्षत्र के अंदर, क्या कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, सारी चीज़ें तो डीप थिंग्स हैं चीज़ों की, उसको तोड़ते 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 रिसर्च करते हुए। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट जॉब रहेगी रिसर्च, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट जॉब रहेगी डॉक्टर बन जाएं, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट जॉब रहेगी किसी प्रकार के रिसर्च वर्क में, एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, हीलिंग में चले जाएं, हीलर बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर गुरु यहाँ बैठ जाए, ये तो मौत से उबार देता है, ठीक है। तो ये सारी थी कुछ चीज़ें, प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मकार का इन योर 8th हाउस। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ आत्मकार का इन योर 9th हाउस में। आत्मकारका का फल, आत्मकारका इज योर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट एंड नाउ 9th हाउस इज व्हाट, धर्म। मैंने 5th हाउस बताया कि वो प्रैक्टिकल धर्म है, वहाँ पे स्किल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किल सेट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पूर्व पुण्य भाव है, लेकिन 9th हाउस इज धर्म, प्योर धर्म एंड योर व्हाट वी कैन से शेड्यूल, जिस शेड्यूल में आप चलते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। कितने पंक्चुअल हो, कितनी आपके अंदर पंक्चुअलिटी है या फिर कह लो सिंसियरिटी है चीज़ों को लेके, धार्मिक कितने हो, है ना। यहाँ पे आत्मकार का बैठ गया तो इंसान का धर्म हो जाता है, इंसान का कर्म हो जाता है धर्म। ऐसे लोग मंदिर विजिट करने वाले, ऐसे लोग भगवान की भक्ति में मगन हो जाने वाले, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ही गजब के भगवान के पुजारी होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, धर्म की राह पे चलने वाले होते हैं, मंत्र जप करने वाले होते हैं, दानी होते हैं, दान करने वाले होते हैं, बहुत ही बढ़िया पर्सन होते हैं जिनका भी आत्मकार का 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस इज़ अ गुड हाउस, यहाँ पे भाग्य भी है तो ये लोग भाग्यशाली होते हैं। एंड पिछले जन्म में भाग्य को ना भोगने की वजह से आत्मकार का यहाँ बैठा है, तो इस जन्म में भाग्य को भोगोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, धीमे करके अपलिफ्टमेंट होगी लाइफ में, धीमे धीमे करके जब वो अपलिफ्टमेंट होगी तो आप चीज़ों को अचीव करते जाओगे, क्योंकि ये लोग भाग्य को भोगने के लिए पैदा हुए हैं। आत्मकार का किसी का 9th हाउस में है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, पिता के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट देगा, पिता के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट देगा, पापा के साथ। कुछ लड़के होते हैं, मतलब अमूमन लड़कों का रिलेशनशिप उनके पिताजी के साथ अच्छा नहीं होता, कि किसी का आत्मकार का बैठा है 9th हाउस में, पापा से बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक बात शेयर करना है, उनकी राह पे चलना, उनकी एथिक्स पे चलना, इवन उनका बनाया हुआ बिजनेस, उनकी बनाई हुई चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आत्मकार का 9th हाउस में एक बहुत अच्छी कह लो जो हमारी जनरेशन से चलती आ रही वेल्थ है वो मिलेगी आपको। आत्मकार का इन द 9th हाउस इज अ गुड पोजीशन अनलेस एंड अनटिल यू डू धार्मिक थिंग्स। जब तक आप धार्मिक मतलब कार्य नहीं करोगे, धर्म का प्रचार नहीं करोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक के लिए प्रॉब्लम आती रहेंगी। जैसे ही धर्म को पकड़ लोगे, मंदिर विजिट करने लग जाओगे, भजन करने लग जाओगे, मंत्र करने लग जाओगे, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और एक चीज़ और है, प्लस कर लेना इसमें, क्या, अगर शेड्यूल में आ जाओगे, अगर एक शेड्यूल में आ जाओगे, इतने बजे उठना है, ये करना, ये एथिक्स क्रिएट कर दोगे लाइफ में। किसी भी गलत काम को करने से पहले 10 बार सोचोगे, 9th हाउस विल गेट एक्टिवेटेड। एंड जब वो एक्टिवेट होगा तो वो भाग्य इतना बना के देगा, इतना भाग्यशाली बना के देगा। 9th हाउस में आपका आत्मकार का बैठा है, जो भाग्य रेखा होती है, मेरी भी देख रहे हो गया, ये जो भाग्य रेखा होती है बहुत लंबी होती है, यहाँ तक आएगी पूरी, समझ रहे हो आप। जिस किसी का भी आत्मकार का 9th हाउस में,
मेरा नहीं है, ये मत समझ लेना कि मेरा है, कि भाग्य रेखा तो बहुत लंबी है। सॉरी, भाग्य रेखा ये होती है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, पामिस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नए नए चैनल खोल लें यार, पहले तो इस चैनल को अपन लोग बड़ा कर लेते हैं, है ना। आप लोगों के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है, अटैचमेंट इतना अच्छा है। बीच बीच में वीडियो काफ़ी लेट हो रही थी, अब वीडियो आने लगी है। एंड एक चीज़ समझ लेना कि संडे को तो वीडियो आएगी ही आएगी, लेकिन मुझे एक वीडियो ऐड और करनी होगी, तो मैं बीच में एक वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है, डालूंगा ज़रूर, ठीक है। अब फ्लो आ गया है वापस से, अब फिर से वीडियो डालेंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है ना। आत्मा कारका 9th हाउस में बैठा हुआ है, बुक्स रीड करो, धार्मिक रामायण रीड करो। एंड एक चीज़ और बता दूं, कैसे भी करके 9th हाउस का कनेक्ट अगर 4th हाउस से बन रहा है, 2nd हाउस से बन रहा है, 4th हाउस से 2nd हाउस से बन रहा है, एक चीज़ याद रखना कि ऐसे लोग घर के अंदर अगर रामायण कराते हैं, घर के अंदर किसी प्रकार का पाठ कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, कोई भी पाठ करवाते हैं, भागवत रखवाते हैं, ऐसे लोग का भाग्योदय हो जाता है। प्लस पॉइंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ से ले जाओ। लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, भागवत रखवा दो, ठीक है। आप लोग रामायण रखवा दो, सुंदरकांड रखवा दो, घर में मच जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा, एथिक्स में रहना ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ को शॉर्टकट से पाने की कोशिश बंद करने का, तुम्हारा भाग्य तुमको देगा। अगर नहीं दे रहा है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके लिए यहाँ नंबर चल रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर 10th हाउस। टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्मा कारका इन योर 10th हाउस। 10th हाउस इज नेम, फेम, अथॉरिटी, एक्नॉलेजमेंट एंड योर कैरियर। कैरियर के भाव में आत्मा कारका बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के लाइफ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों ने बहुत सारी जॉब्स चेंज कर रखी हैं लाइफ में, बहुत सारे प्रोफेशन एक्सप्लोर कर रखे हैं, क्योंकि आत्मा कारका बीइंग द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। ये डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन को एक्सप्लोर करना, जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। इन लोग को मेन प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है कि चूज़ क्या करना है, सोल पर्पस क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करें। आत्मा कारका इन द 12th हाउस इज़ अ गुड पोजीशन। यहाँ पे अगर आत्मा कारक आके एग्जॉल्ट हो गया हो, अगर आत्मा कारक का 10th हाउस में आके एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। इट विल गिव यू अथॉरिटी, एक्नॉलेजमेंट। सरकार से इन लोग को इनाम मिलते हैं, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अथॉरिटेटिव जॉब लगती है। अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं है, मान लो आपकी कॉरपोरेट में है, तो भी जॉब बहुत अच्छी लगती है। प्राइवेट सेक्टर में, आईटी में बहुत अच्छी जॉब लगती है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एग्जॉल्टेड देखना है प्लैनेट। यहाँ हल्की सी भी प्रॉब्लम्स आएगी, आत्मा कारका को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप ये मत समझ लेना कि आत्मा कारका 10th हाउस में है तो जॉब बहुत ही सॉर्टेड है, चीज़ें अच्छी हैं। आत्मा कारका पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसकी राशि पर राहु बैठ गया, अब वो आपको भ्रमित कर रहा है। आत्मा कारका की राशि पे राहु बैठा है, वो भ्रमित कर रहा है लगातार। दिस इज वॉट स्ट्रगल। जैमिनी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, यहाँ पे एस्पेक्ट बताया आत्मा कारक का। इसी के अराउंड लाइफ रिवॉल्व कर रही है कि यार प्रोफेशन में कैसे अपलिफ्टमेंट करना है, प्रोफेशन में कैसे चेंजेस करने हैं। अगर मान लो एक पद पे हो, अभी तुम्हारी जॉब लगी हुई है, यू आर वरीड अबाउट व्हाट, मेरी जॉब चेंज होगी क्या, मेरी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, क्या थोड़ा प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्या मेरा ट्रांसफ़र होगा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी टाइम बाय टाइम। ऐसे लोग बचपन से ही, क्लास 10th से 9th से ही अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनका आत्मा कारका 10th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन क्या कह लो, ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा बहुत अथॉरिटी एंड ईगो होती है। क्योंकि 10th हाउस इज अथॉरिटी। 10th हाउस किसी का बली हो गया तो वो अथॉरिटी थोड़ी सी दिखाता है, इंसान अथॉरिटी दिखाता है दूसरों के ऊपर, थोड़ा सा वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो आप। एक चीज़ और है भाई, ये चीज़ समझ लेना, आत्मा कारका अगर शनि है, मंगल है, शनि है मंगल है तो आपकी मदर को हेल्थ इशू देगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेक्ट आपके 4th हाउस पर डाल रहा है। ठीक है। एक चीज़ और सुन लेना, अगर मंगल है तो घर में बड़ी प्रॉब्लम होगी। मंगल किसी का आत्मा कारका 10th हाउस में, लोग बोलते हैं यार मंगल तो बहुत अच्छा होता है, 10th हाउस में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है यार, यहाँ पे तो उच्च का हो जाता है। उच्च का मंगल होता है, ऐसे लोग की गवर्नमेंट जॉब लगती है, घर में इशू चल रहे होते हैं। शनि होता है, घर में इशू चल रहे होते हैं। राहु बैठ गया, घर में इशू चल रहे होते हैं। राहु जिधर देखेगा इशू क्रिएट कर देगा, वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। आत्मा कारका इन द 10th हाउस इज अ गुड पोजीशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैड है, लेकिन प्रॉब्लम ये आपको अपना करियर चूज कर लेना है, उसके ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना है बस। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि एग्जॉल्ट हो गया, तुला में आ गया, बहुत ही अमीर लोग मैंने देखे हैं, बिलियनर लोग,
बड़े बड़े ज़मींदार, यहाँ पे मंगल एग्जॉल्ट हो गया, ज़मींदार बड़े बड़े पैसे वाले प्रॉपर्टी डीलर्स। सन बैठ गया बिंग द आत्मा कारक अंदर 10th हाउस, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट जॉब में, कोर्ट में लॉयर देखे मैंने, बड़े बड़े लॉयर्स। प्लेसमेंट ऑफ आत्मा कारक इन द 10th हाउस, एक्सीलेंट प्लेस, मतलब क्या लो पोजीशन है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ प्लैनेट बहुत ही खराब इफेक्ट देते हैं, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी बीइंग द आत्मा कारक इन द 10th हाउस। कंफ्यूज रहता है बंदा कि बिजनेस करूँ कि जॉब करूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा पीड़ित हो गया तो। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ख़राब असर देता है, तो पूछो मत, केवल कन्फ्यूज़न देता है एंड जॉब में बहुत चेंजेस आते हैं। आपने नोटिस किया होगा चंद्रमा आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, आत्मा कारक है, बहुत जॉब चेंज कर चुके हो भाई, बहुत नहीं तो 2-3 तो चेंज हुई होगी, ठीक है, ये समझ लो। यहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत होगी माइंड में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई बताने वाला नहीं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, अकेले जी रहे लाइफ को बस, प्रॉब्लम्स में, स्ट्रगल में, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं ना, मेहनत का डीएनए होता है भाई। आत्मा कारक का दशम भाव को झेलने के लिए आया है, आत्मा दशम भाव की चीज़ों को झेलने के लिए जन्म लिए। तो आत्मा कारक का मतलब जो दिखा रहा है कि यार वो चीज़ें होनी ही होनी है लाइफ में, तो आपको मेहनत करनी है। 10th हाउस मेहनत है, मकर बनती है यहाँ पे, शनि की राशि मूल राशि है। शनि बैठ गया, ज़बरदस्त मेहनत कराता है भाई, बिना मेहनत के धन नहीं देता। गुरु बैठ गया, गुरु बहुत लोग यहाँ बैठता है, एस्ट्रोलॉजर जितने भी देख रहे हो ना वीडियो, एस्ट्रोलॉजर्स का तो दशम में गुरु बैठता ही है, नवमांश में हो चाहे लगन में हो, गुरु इन लोग का बैठता है। गुरु यहाँ बैठ जाता है भाई, ये लोग धर्म को कार्य बना लेते हैं, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ आत्मा कारक का इन योर 11th हाउस। 11th हाउस इज व्हाट? 11th हाउस इज योर फ्रेंड सर्कल। 11th हाउस टेल्स अबाउट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन। आत्मा कारक का किसी का भी 11th हाउस में बैठेगा, दिस इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। आप एक चीज़ याद रखना, कोई भिखारी आता है ना, वो मांगता है पैसे कि सर 10 रुपये दे दो मेरे को, तब आप उसे देते हो। कोई दूसरा भिखारी आता है, मांगता है यार सर 50 रुपये दे दो, आप 50 रुपये दे देते हो, आपके पास होते हैं। मान लो वो देने वाला भगवान है एंड मांगने वाले आप हो। आप 5 मांगोगे 5 मिलेगा, 10 मांगोगे 10 मिलेगा, 50 मांगोगे 50 मिलेगा, भगवान के पास कमी है। 11th हाउस में कोई प्लैनेट खराब असर देगा नहीं, आत्मा कारक का बैठा तो खराब असर देने वाला नहीं है। 11th हाउस इस कामनाएं जो हम भगवान से मांगते हैं, जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो आत्मा कारक का 11th में होना क्या खराब बात है? दैट इज रियली रॉन्ग। बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। कामनाओं के भाव में आत्मा कारक का प्लेसमेंट, अपनी कामनाएं पैदा करोगे, उसको भोगोगे, झेलोगे एंड मर जाओगे भाई। दिस इज वॉट टेल्स योर आत्मा कारक इन योर 11th हाउस। ऐसे लोग के अंदर भर भर के कामनाएं होंगी, भर भर के इच्छाएं होंगी, भर भर के ये लोग बहुत चीजें करने वाले होंगे लाइफ में भाई। आत्मा कारक इन द 11th हाउस कंजंक्शन हो रखा है, बहुत ही बढ़िया है। राहु बैठ रखा है, बहुत अच्छा है भाई। वीनस ना हो बस, क्योंकि वीनस यहाँ रिलेशनशिप बहुत खराब उल्टी सीधी कर देगा। राहु पंचम भाव को देखेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आत्मा कारक का किसी का भी 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये लोग पैसा सीख कर रहे हैं, ये लोग मनी सीख करते हैं, ये लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़, ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक मार्केट करना है, बिजनेस की चेन बनानी है, बिजनेस करना है, पैसे जोड़ने हैं। ऐसे लोग के फ्रेंड्स इनको धोखा दे जाते हैं। अगर सन बैठा हो 11th हाउस में, मार्स बैठा हो 11th हाउस में, साथ ही साथ हमारा शनि बैठा हो 11th हाउस में, वीनस बैठा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मर्क्यूरी बैठा हो तो भी, मर्क्यूरी बैठा हो तो लोग इनका यूज़ करके जाते हैं, इनके ब्रेन को, इनके नॉलेज को, इनसे पैसा भी लेके बहुत लोग चले जाते हैं। 11th हाउस मर्क्यूरी बीइंग द आत्मा कारक। आत्मा कारक इन द 11th हाउस गिव्स यू टू मच डिज़ायर्स। ऐसे लोग के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकती है, क्योंकि कामनाओं का भाव है एंड वो भी एक तरह की कामना है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है एंड उस कामना को बदलना है पैसों की कामना में, क्योंकि पैसा आप मांगोगे भगवान से तो देगा, वो अभी नहीं देगा, आप मांगते रहो, दशा आएगी तब देगा। मांगना नहीं बंद कर देगा भगवान से भाई, क्योंकि भगवान के पास बहुत है। एंड कर्म आपको बिल्कुल अच्छे कर दें, कर्म बिल्कुल ख़राब नहीं करने। यहाँ पे आप कर्म खराब करने लग जाओगे, आपका पंचम भाव प्रभावित होने लग जाएगा। फिर वही चीज़ आपके बच्चों में दिखेगी। बच्चों में क्यों दिखेगी? कि पंचम भाव के मतलब क्या आपके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो 11th हाउस इज योर फ्रेंड्स सर्कल। अब ऐसे लोगों के लिए जॉब कौन सी हो सकती है? ऐसे लोगों का सोशल मीडिया सर्कल बहुत बड़ा होता है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स, बड़े बड़े फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं आत्मा कारक इन द 11th हाउस वाले। आत्मा कारक किसी का भी 11th हाउस में बैठेगा, ऐसे इंसान का सोल पर्पस होगा
मीडिया को सर्व करना, बहुत सारी जो कह लो पॉपुलेशन है उसको सर्व करना, उसकी बातें सुनना। एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं 100 से, मतलब बहुत ज़्यादा 100%। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे यहाँ पे आत्मकार का 11th हाउस में। बहुत लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो लोग एक साथ बहुत लोगों को देखते हैं, ऐसा काम एज अ कंसल्टेंट आत्मकार का इन द 11th हाउस। ऐसे लोग जो बहुत बड़ा मतलब कह लो फर्म चलाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, बड़े अहदे पे काम करते हैं, आत्मकार का इन द 11th हाउस। ऐसे लोग जिनके पास जेब में 1 रुपये भी नहीं है, ऐसे लोग जिनके जेब में 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन विचार बहुत बड़े करने की, आत्मकार का इन द 11th हाउस, वो करोगे आज नहीं तो कल करोगे। यहाँ खराब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो ये जग पूरा राहु बन चुका है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस मीडियम इज़ राहु, ठीक है। आप देख रहे हो दिस मीडियम इज़ राहु। जो चीज़ें इल्यूजन में हैं, जो चीज़ें डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ती, भ्रम में पीछे पीछे चल रही हैं, राहु। तो उस हाउस में आके वो प्लैनेट कैसे खराब इफेक्ट देगा यार? ये तो पूरा युग ही राहु का है। यहाँ पे सतयुग चल रहा होता तो प्रॉब्लम होती। 11th हाउस को अमूमन खराब बोला गया है, ठीक है, उस ज़माने में खराब बोला गया है, समझ रहे हो। इस ज़माने में 11th हाउस इज़ बेस्ट। किसी क्या 11वें घर में किसी के 2 से ज़्यादा प्लैनेट हैं या 2 प्लैनेट भी हैं, इंसान बचा देगा। कैसे? क्योंकि उसकी कामना है, जैसी कामना वैसा करोगे। आप सोच ही रहे हो 1 करोड़ का, आप कैसे कमा लोगे 10 करोड़ मेरे भाई? आप सोचो तो, जब सोचोगे तो वैसी बॉडी रिएक्ट करेगी। आपके पास मान लो अपने 1 करोड़ सोच रखा है, 1 करोड़ 1 महीने का सोच रखा है, आपको दिन के 10,000 आ रहे हैं, खुश हो पाओगे? आपने सोचा हुआ था दिन के मान लो महीने के 1 लाख रुपए और दिन के 10,000 आ गए, अरे भाई बहुत हो गया, मज़ा आ गई अब तो। ऐसे थोड़ी होता भाई। आपने जो सोच रखा है उस हिसाब के आपके विचार बन जाते हैं। सोचो बड़ा तब करोगे बड़ा, समझ रहे हो? चीज़ों को समझो, ये नॉर्मल रेमेडी है भाई, रेमेडी नहीं कहते इस चीज़ों को। ये बताता है कि 11th हाउस कितना इंसान का वो है, इंसान की इच्छाएं बताती हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे संतुष्ट है, जीवन जैसा मिल गया, ज़िंदगी में चल रहा है। आप लोग मिलते होंगे ऐसे लोग, पूछना कभी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपसे, उनसे पूछना, बात करते होंगे वो लोग, जो भी है सही है, जॉब कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे ज़िंदगी में। आप भी सोचते होंगे इस विचार में। अगर तो मेरी एक ही कामना है आप लोगों से, आप ये विचार बदलो। 11th हाउस में आपके प्लैनेट है, आत्माकारक है। बड़ा सोचो बड़ा मिलेगा, ठीक है। छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, जितना सोचोगे उतना मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आत्माकारक यहाँ पे भोगने को आया है, ठीक है। ये चीज़ को समझो, जहाँ का वो लॉर्ड है उस जगह से आप भोग रहे होगे वो चीज़ें, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर आत्माकारक इन योर 12th हाउस। 12वें भाव में किसी का आत्माकार का बैठा हो, 12वें भाव में किसी का आत्माकार का बैठा हो। 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज फॉरेन, 12th हाउस इज फॉरेन, 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज व्हाट? योर लॉसेस। 12th हाउस इज व्हाट? स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। किसी का आत्माकार का 12th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोग पेंडिंग कर्मा फॉरेन लैंड में बचे हुए हैं। फॉरेन लैंड में जाके कमाना, फॉरेन लैंड में जाके रहना, फॉरेन लैंड की जो चीज़ें हैं उन लोग को मतलब वो सब चीज़ों को भोगना, इन लोगों का पेंडिंग कर्मा है। प्लेसमेंट ऑफ आत्माकार का इन योर 12th हाउस। ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। ये लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएं, जिनका भी हायर डिग्री का प्लैनेट बैठा है ना 12th हाउस में, ये लोग मेडिटेशन करने लग जाएं उस प्लैनेट के बीज मंत्र का। आप कमाल देखना, मान लो शुक्र है ना, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र करना स्टार्ट करो, माँ दुर्गा का मंत्र करना स्टार्ट करो, बुद्ध है ना, भगवान गणेश का मंत्र करना स्टार्ट करो। मैं तो रेमेडीज ही यही देता हूँ यार, मंत्र की रेमेडी सबकॉन्शियस चेंज करती हैं। कितनी बार बताया कि वैदिक की रेमेडी भले टाइम लेती है लेकिन वो सबकॉन्शियस पे वर्क करती है। किसी का साहस नहीं है, उसको मंगल का मंत्र बता दो भाई, वो चीज़ें काम करेंगी। हनुमान जी का मंत्र बता दो, ठीक है। इस 12th हाउस इज हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अष्टम भाव अगर आपका वो है, आपने कदम बढ़ाया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, 12th हाउस इज व्हाट? जो आपने गेन कर लिया स्पिरिचुअलिटी से। चीज़ों को समझो, स्पिरिचुअलिटी है 12th हाउस। अब यहाँ पे गुरु बैठ जाए किसी का, दानी किस्म के लोग जो है हाथ में ले जाओ, उनके सोने की चेन पहने वो भी उतार के दे देंगे, ले जाओ, तुमने मांगा तुम ले जाओ। अंगूठी पहने उतार के दे देंगे, कपड़े उतार के दे देंगे, भाई सब दे देते हैं ऐसे लोग। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो जाता हूँ, आप लोग तो सब अपने हो, एंड बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आप लोग वीडियो देखते हो। एंड मैं बिल्कुल भी एक पर्दा नहीं करता वीडियो में कि मैं ऐसा हूँ कैमरे के पीछे, मैं वैसा हूँ, आपसे ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। जो भी चाहता हूँ, जितना भी नॉलेज गेन करता हूँ, सारा देने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, ठीक है। अब किसी का शनि है आत्माकार का इन द 12th हाउस, तो ये दर्शाता है कि आपका फॉरेन में कर्म बचा है, फॉरेन में आपका कैरियर, फॉरेन में आपका काम बचा हुआ है, तो फॉरेन में करके आओ,
ठीक है। कुछ लोगों को बहुत एंजाइटी होती है 12th हाउस शनि। मैं बताता हूँ भाई, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, 12th हाउस को एक्टिवेट करना है, जिससे वहाँ का कर्म होता रहे, तभी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कि मेडिटेशन भी 12th हाउस एक्टिवेट करता है। सहस्त्रार चक्र जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा, 12th हाउस बहुत कम लोग का एक्टिवेट होता है यार। बहुत कुंडलिनी बहुत ज़्यादा जागृत करने के बाद होता है। किसी को 12th हाउस पीड़ित हो जाए, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब उसके हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहते हैं लगातार। आत्मकार का 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई कर देगा। बहुत ज़्यादा आपको मतलब नेगेटिव थॉट्स, मतलब माइंड में गंदे थॉट्स लेके आ जाएगा। ठीक है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट में लीन कर देगा आपको। 12th हाउस मार्स बीइंग द आत्मकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ना। हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी, एंड वो शून्य तत्व को झेल नहीं पा रही है कि हाई एनर्जी वांट समथिंग टू डू, एंड शून्य तत्व इज लाइक 12th हाउस जहाँ पे केवल अंधकार है, अंधेरा। तो वहाँ पे वो एनर्जी वहाँ से कोई मैच नहीं कर रही। देन वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, माइंड के अंदर गंदे थॉट्स क्रिएट कर रही है। मांगलिक बनाती है ऐसे लोगों को। बहुत ही हाई लेवल के मांगलिक होते हैं। आत्मकार का इन द 12th हाउस एंड मंगल हो शायद। आत्मकार का बीइंग मर्क्यूरी इन द 12th हाउस अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन कभी कभार ऐसे लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं एंड अपने आप को फंसा लेते हैं ओवर थिंकिंग में। मतलब इनको पाथ नहीं मिल रहा होता लाइफ का, घूम रहे होते गोल गोल, चक्कर चल रहा होता है ऐसे। यार क्या करे, ज़िंदगी परेशान है। आत्माकार का 12th हाउस में चंद्रमा वेरी बैड, एक्सट्रीम सुसाइडल टेंडेंसी एंड सुसाइड से मृत्यु। मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी अपने कुछ मतलब जिन लोग की डेथ हुई थी सुसाइड से, उन्होंने करी थी सुसाइड से डेथ, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ की मिल गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चार्ट देखे, उसमें ज़्यादा प्लेसमेंट मैंने पाई 12th हाउस मून आत्माकार का। आत्माकार का चंद्र किसी का 12th हाउस में है, पर्सन सुसाइड कर लेगा, पर्सन एंजाइटी कर लेगा, मतलब अपने आप को एंजाइटी क्रिएट करवा लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा एंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाएगा। ऐसे लोग थॉट भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ऐसे लोग बातें मन में रख जाते हैं, ऐसे लोग मुंह पिला के बैठ जाने वाले हो जाते हैं। आत्माकार का बीइंग द मून इन योर 12th हाउस। यहाँ किसी का वीनस आत्माकार का 12th हाउस में, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल लोगों से संबंध, मल्टीपल क्या कहते हैं लड़कियों से संबंध, ऐसे संबंध जो ऑनलाइन मीडियम के द्वारा थे। फिजिकल भी हो सकते हैं, वो ऑनलाइन मीडियम के द्वारा भी हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे रिलेशनशिप बने, वीनस इन द 12th हाउस। ठीक है। एंड इन ऐसे लोगों की शादी भी बहुत दूर होती है वीनस 12th हाउस वालों की। एंड वीनस 12th हाउस और मार्स 12th हाउस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, नेगेटिव थॉट्स देगा, है ना, बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलिटी में लेके जाएगा आप लोगों को। ये चीज़ को थोड़ा समझना है। इसीलिए 12th हाउस के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, दान करो जितना हो सके। शुक्र है तो भाई सफ़ेद मिठाई दान करो, मंगल है तो मसूर की दाल दान करो, सिंपल सी रेमेडी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मतलब शुक्र का लगन से रिलेशन क्या बन रहा है, मंगल से रिलेशन क्या बन रहा है, तो वो चीज़ समझ के रेमेडी करनी पड़ती है, तब चीज़ें बहुत एक्यूरेट काम करती हैं। ठीक है ना। लाइफ में स्टक हो गए हो, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 6 8 12 से ही आ रही है। 6 8 12 कभी कदा 3rd हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा अपनी गलत आदतों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो 3rd हाउस का रूप ले लेती चीज़ें। ठीक है। तो आत्माकार का किसी का 12th हाउस में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐसे लोग थोड़ा सा अगर अपने अंदर से दान करना स्टार्ट कर दें, आत्माकार का 12th हाउस में सेवा करना स्टार्ट कर दें, दान करना स्टार्ट कर दें, लाइफ चेंज हो जाएगी ऐसे लोग। ठीक है। इनिशिएट करो, धीमे धीमे करके चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम झेल लो लाइफ में, है ना, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में या प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, नॉर्मल चार्ट एनालाइज कराना चाहते हो, आगे के लिए चीज़ें जानना चाहते हो, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट इन व्हाट्सएप। ठीक है। कॉल मत करना भाई, बहुत लोग कॉल कर देते हैं एकदम से। ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप कर दो, मैं नीचे मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप लोग फॉलो कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो भाई, है ना, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनको दिल से सलाम है भाई, है ना। आप लोग इतना कनेक्ट रखते हो, है ना, मेरी बातों को सुनते हो। मैं मतलब बीच बीच में अटक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, वो भी सुनते हो, एक एक चीज़ सुनते हो आप लोग। हैट्स ऑफ टू यू, है ना। एंड बहुत दिल से अटैच्ड हूँ। जब भी कंसल्टेशन लेने आया करो, बता दिया करो भाई इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ मैं दिल से भाई, मतलब जितना हो सकेगा उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।